परमेश्वर का हम एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये विशेष समय दिया है कि हम उसके चरणों में बैठें और 5 प्रकार की सेवकाई वरदान में से याजक जो नए नियम में पासबान के रूप में जाना जाता है, उसकी महत्वपूर्ण गुणों को पुराने नियम के जो याजक है ना, उन याजकों को जो शोभायमान वस्त्र पहनने के लिए, शोभायमान वस्त्र पहनने के लिए जो नियुक्त किया गया था, और वे शोभायमान वस्त्र असंख्य भविष्यवाणियों को अपने भीतर छुपाए हुए हैं। इसी संदर्भ में हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, और इससे पहले हम देख रखे थे कि एक याजक के अंदर सबसे पहला जांगिया, दूसरा अंगरखा और तीसरा एपोद का बागा। यहां तक एक विश्वासी को इन तमाम वस्त्रों को पहनने के लिए परमेश्वर की ओर से फ्री गिफ्ट है, क्योंकि हर एक नए नियम की कलीसिया को याजक समाज का राजपदधारी, राजा का पद धारण करने वाला और याजक समाज का एक सदस्य गिना गया है। हर एक विश्वासी अपने आप में एक याजक है, विश्वासी वरदान के अनुसार। इसलिए वो जांगिया, अंगरखा और एपोद के बागे तक जो रहस्य आत्मिक जीवन का है, उसको अपने अंदर उपयोग में ला सकता है। परंतु जब हम सेवकाई वरदान के याजकीय कार्यालय में आते हैं, ऑफिस में, तो तीनों कपड़ों के बाद जो चौथा कपड़ा होता है एपोद, ये जो एपोद है वो विशेष करके याजकीय सेवा, ऑफिस, कार्यालय में जो काम कर रहे हैं उनके लिए है। और कल हमने इसका थोड़ा सा विवरण देखा था, जिसे बुक ऑफ एक्सोडस 28 चैप्टर एंड द 6th and 7th वर्स पर हमने कल विचार किया था। वहां ऐसे लिखा है, निर्गमन 28:6, और वे एपोद को सोने, नीले, बैंजनी, लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी की कपड़े का बनाएं, कि जो निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो, और वह इस तरह जोड़ा जाए जिनको दोनों कांधों के सिरे आपस में मिले रहें। यहां रुक जाएं। हमने इससे पहले 4 चीजें जो इस्तेमाल की गई हैं उस पर विचार किया था। नंबर 1, सोना, जो पवित्रता का प्रतीक है, और पवित्रता आज्ञा माने जाने के द्वारा उत्पन्न होती है। नीला अभिषेक का निशान है, जिससे आनंद और शांति, पवित्र आत्मा का काम। बैंजनी अधिकार है, अथॉरिटी। और इसके बाद में लाल छुटकारा है, और सूक्ष्म, बटी हुई सूक्ष्म सनी का कपड़ा जो धार्मिकता है। यहां तक हम आपको बता चुके थे। इसको थोड़ा सा हम और लाएंगे। इससे पहले भी नीले बागे में, जिसे एपोद का बागा कहते हैं, अनारों में इन कलरों को इस्तेमाल किया गया है। सोने की घंटियां थीं, नीले रंग का अनार और बैगनी रंग का अनार और लाल रंग का अनार। इन्हें इस तरीके से एक के बाद एक जोड़ने के लिए बोला गया। नीला रंग जो एपोद के बागे में इस्तेमाल हुआ है, वो अलग अभिषेक है।
परंतु जब एपोद पर जो नीला रंग काम में आता है वो अभिषेक अलग है। याद रखना, जो अंगरखे में सूक्ष्म सनी का कपड़ा उपयोग में आया है, अपितु कपड़ा एक ही है, परंतु उपयोगिता के आधार पर इनका महत्व अलग अलग है। जो एपोद, जो बागा है ना, अंगरखा है ना, वो अंगरखा जो सूक्ष्म सनी का है वो विश्वासी धार्मिकता है। परंतु जब आप एपोद के बागे, एपोद में जो सूक्ष्म सनी का कपड़ा इस्तेमाल किया गया वो धार्मिकता दूसरी धार्मिकता है। ये विश्वासी बनने की धार्मिकता है, वो धार्मिकता को, विश्वासियों को धर्मी बनाने की व्यवस्था है। इसलिए हर जगह जहां जहां कलर और कपड़ों का उपयोग हुआ है वो अलग अलग जगहों में उसका महत्व अलग अलग हो जाता है। अब आपने अपने चित्र को उठा करके देखें जो आपके हाथ में है। नीले बागे के ऊपर आपको एक कुर्ते की तरह कुछ दिखाई दे रहा है। वो उसका जो फाउंडेशन है ना वो सूक्ष्म सनी के कपड़े का है। पहले पूरा सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले लिया गया है और उसके बीच बीच में नीले, बैगनी, लाल और सूक्ष्म सनी का कुछ चित्र उभरता हुआ दिखाई देता है और उसमें सोने की जरियां लगी हुई हैं, जड़ी हुई हैं, जो एक याजक के अंदर याजकीय पवित्रता नंबर 1, याजकीय अभिषेक नंबर 2, याजकीय अधिकार नंबर 3 और याजकीय क्षेत्र पर छुटकारा नंबर 4। नंबर 5 आपके पास में सूक्ष्म सनी जो याजकीय धार्मिकता है वो होना बहुत जरूरी है। अब आपने एक पूरे बागे को देखा, पर जब हम इस एपोद को कांधे पर जोड़ते हैं, आगे देखें 7वें पद में लिखा है इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कांधों के सिरे आपस में मिले। अब यहां उसे जोड़ा जाना है कांधे पर, और कांधे पर जोड़े जाने के लिए यहां कुछ विशेषताएं हैं। यहां बाइबल कहती है और एपोद पर कढ़ा हुआ पटुका होगा जिसकी बनावट उसी के समान हो कि वे दोनों मिलकर जोड़ के हों, बिना जोड़ के हों, और सोने और नीले और बैंजनी और लाल रंग और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का हो। रुक जाइए, अब यहां पर कांधे पर जहां पर एपोद को जोड़ा जाना है वहां एक छोटी सी पटुका नाम की पट्टी होती है। जब कभी पुलिस वाला अपनी यूनिफॉर्म लगाता है तो उसके कांधे पर एक पट्टी बटन से लगी रहती है और उसी पट्टी के एक और कांधे में कौन से डिपार्टमेंट का वो व्यक्ति है और उसके ऊपर स्टार 1 हो, 2 हो, 3 हो, अशोक स्तंभ हो या स्टार और स्तंभ हो। इस कांधे के ऊपर जो पट्टी होती है उस पट्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस क्वालिटी का ऑफिसर है। उसके कांधे की पट्टी बोलती है कि ये कौन है। यदि बिना पट्टी का है तो आम सिपाही है, 1 सितारा है, 2 सितारा है, सब इंस्पेक्टर है, 3 सितारा है, टाउन इंस्पेक्टर है, अशोक की मोहर है, एसपी है, और इस तरीके से रैंक बढ़ते चली जाती है। और ये पट्टी उसको बताती है कि उसके कांधे पर किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस प्रकार की जवाबदारी है। बिल्कुल इसी तरीके से याजक के कपड़े को जिस पट्टी से कांधे पर जोड़ा जाता है उसके ऊपर एक पटुका होता है, मोटा, थिक,
चार रंग के कपड़े उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। लिखा है एक पटुका बनाना और उस पटुके को सोना, नीला, बैंगनी, लाल रंग और सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाना, ये एक पट्टी का काम करती है। हेलो, जाग रहे हैं आप? अब आगे बाइबल कहती है, फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इज़राइल के पुत्रों के नाम लिखवाना। उनके नामों में से 6 तो एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरी मणि पर इज़राइलियों के पुत्रों की गिनती के अनुसार लगवाना। और मड़ियां खोदने वालों की काम ऐसे हो जैसे छापाखाना से खोदा जाता है, मतलब क्लियर, बिल्कुल साफ अक्षरों में कैपिटल लेटर में लिखे जाएं। वैसे ही उन दोनों मड़ियों पर इज़राइलियों के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खाने पर जड़वाना। अब पट्टी जो है उस पर सोना, नीला, बैंगनी, लाल और सूक्ष्म सनी के कपड़े का एक पटुका, एक प्लेट बना के उस पर सोने के खाने जड़े जाएं और उस सोने के खाने में सुलेमानी मणि दोनों कांधों पर लगाए जाएं, जिस पर 12 गोत्रों के एक मणि पर 6 लोगों के 6 गोत्रों के नाम होना चाहिए और दूसरे कांधे पर 6 गोत्रों के नाम होना चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इस कांधे के पटुके पर जो सोना लगा है उसका क्या मतलब है? इस कांधे के पटुके पर जो नीला, बैंगनी और लाल और सूक्ष्म सनी का कपड़ा लगा है उसका क्या महत्व है? जो खाने सोने के बनाए गए हैं उसका क्या महत्व है? और जो सुलेमानी मणि वहां पर लगा है जिस पर 6 गोत्रों के नाम लिखे हैं उसका क्या अस्तित्व है? हर जगह जिन जिन रंगों को काम में लाया गया, अपितु ये 5 ही चीजें हैं जो एपोद के अंदर उपयोग में आई, परंतु हर जगह जहां उसे उपयोग में लाया है उसका महत्व बदल जाता है। संभवतः नीला धागा एक ही बंडल से निकला हो, परंतु ये बंडल जहां जहां लगाया जाता है वो कहां उपयोग में आ रहा है उस पर निर्भर करता है। प्रभु तो एक ही है, सेवकाइयां अलग अलग हैं। पवित्र आत्मा तो एक है, वरदान तो अलग अलग हैं। याद रखना, चंगाई का वरदान जिसे मिला है उससे वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जिसे ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिला है उससे वह आत्माओं की परख को काम में नहीं ला सकता। आत्मा तो एक है, वरदान अलग अलग है। द सेम वे, सूत या धागा या रंग तो एक है, परंतु उपयोगिता के आधार पर उसका महत्व अलग अलग हो जाता है। अब आप देखें, एपोद में जो भी रंग लगाया गया, मान लीजिए आप नीला ही रंग ले लीजिएगा। एपोद में जो नीला रंग लगा है वह याजक के लिए व्यक्तिगत अभिषेक है। याजक के ऊपर में याजकी अभिषेक है। पर जब कांधे की पट्टी पर नीला रंग का कपड़ा जो काम में लाया जाता है ना, इस कांधे के ऊपर जो पटुका है उस पटुके में एक मोती जड़ा है, सुलेमानी मणि। अब ये सुलेमानी मणि अपने एक कांधे पर तो 6 गोत्रों के नाम लिखा हुआ है, दूसरे कांधे पर 6 गोत्रों के नाम लिखे हुए हैं, 12 गोत्र हैं। और ये जो याजक है वो 12 गोत्रों का बोझ अपने कांधे पर लेके चल रहा है। याद रखें, 12 गोत्रों की जवाबदारी उसके कांधे पर है। ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर के
12 गोत्रों के लोड को अपने कांधे पर रखा हुआ है। ये सुलेमानी मणि पर 6 जगह लिखे गए 6 गोत्रों के नाम लिखे जाने की जगह में वो 12 गोत्रों का बोझ अपने कांधे पर रखा है। पटुका, हेलो, लिख रहे हैं आप? पटुका परमेश्वर की ओर से 12 गोत्रों का प्रतिनिधि होने के लिए निशान है। नाउ the priest is representing the गॉड की ओर से वो रिप्रेजेंट करते हुए 12 गोत्रों का बोझ वो अपने कांधे के ऊपर में रखे हुए हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी एक पासबान जब पासबानी सेवा में खड़ा होता है तो उसके पास मान लो 100 लोगों की कलीसिया है। हेलो हेलो, 100 लोग उसकी कलीसिया में हैं, तो वह अपने कांधे के पटुके में 100 लोगों का बोझ अपने कांधे पर लेकर के खड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? वो परमेश्वर की ओर से 100 लोगों के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव बनकर के खड़ा हुआ है। पटुका परमेश्वर का प्रतिनिधि होने का दावा है। समझ रहे हैं? अब आप देखिएगा, इस पटुके में जो सोना काम में लाया गया है उसका क्या मतलब है? पटुके का सोना अलग है, एपोद का सोना अलग है। एपोद का सोना उसकी व्यक्तिगत बुलाहट के लिए पवित्रता है, परंतु जब वो पटुके के ऊपर में इस्तेमाल करने वाले सोने की बात करता है तो सोना किस बात को प्रकट कर रहा है? पवित्रता को, होलीनेस। अब एक बात बताइए, पटुके की जो होलीनेस है उसका क्या मतलब है? पटुके के अंदर जो सोना है वह होलीनेस है, वो आज्ञा पालन है जो परमेश्वर उसे अपना प्रतिनिधि बनाकर आपकी अपनी कलीसिया के लिए जो बोझ उसके कांधे पर देता है, वो आज्ञा पालन वो सोना है जो कलीसिया के लिए वह पवित्रता का प्रतीक बन जाता है। समझ रहे हैं? मान लीजिए आप एक पासबान हैं, सर आप एक पासबान हैं और आपके पास में 50 लोग हैं, तो आपके कांधे पर जो पटुका है उस पटुके में जो सोना लगा है, सोना पवित्रता है, पवित्रता आज्ञा पालन से पैदा होती है। अब आपको किस क्षेत्र पर आज्ञाकारी होना चाहिए? जब आप परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर के अपने 50 लोगों की प्रतिनिधित्वता करते हैं, मैं परमेश्वर का दास हूं जिसमें परमेश्वर ने मुझे तुम 50 लोगों की देखरेख करने की अनुमति दी है, तो आपके कांधे पर सुलेमानी मणि पर लिखा हुआ कलीसियाओं का नाम, आपके कांधे पर 100 लोग हो सकते हैं, आपके कांधे पर 150 लोग हो सकते हैं, उसके कांधे पर 500 लोग हो सकते हैं, उसके कांधे पर 10,000 लोग हो सकते हैं। आपकी कलीसिया में जितने मेंबर हैं उन लोगों के नाम आपके कांधे पर लगे हुए सुलेमानी मणि के ऊपर लिखे गए हैं। समझ में आ गई? और आप जितने नाम आपके कांधे पर सुलेमानी मणि के ऊपर लिखे गए हैं, उस सारे लोगों की देखरेख की रिस्पांसिबिलिटी परमेश्वर ने आपको दी है। और ये जो पत्थर है ना, वो सोने के खाने पर जड़ा है। जैसे छल्ले में जो सोना रहता है, जो मोती रहता है ना, उसको हम कैसे खाने में जड़ देते हैं, द सेम वे पटुका में वो सोना लगा था, उस पर ऐसा गैप या वो बने थे, खाने बने थे जिसमें सुलेमानी मणि को जड़ दिया गया था। आपके कांधे पर आपकी कलीसिया का बोझ है,
और मेरे और आपके लिए ये जवाबदारी है कि जो सोना पटुका में काम में लाया गया है, वो सोना परमेश्वर की ओर से जो जो आज्ञाएं आपको प्रतिनिधि बनने के लिए मानी जानी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कांधे पर रखी है ना, उसको फुलफिल करना है। ऐसा नहीं तो बीबी और बाल और बच्चों के चक्कर में आप कलीसिया को नाली में डाल के चले गए और देखेंगे अगले हफ्ते आना फिर मिलेंगे। हफ्ते भर कलीसिया मर रही है, गड़ रही है, उनको क्या समस्याएं हैं, कोई लेना देना नहीं है। यू आर नॉट ए रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर ओन शीप। आपके कांधे पर जो सोना लगा है ना, वो सोना वो पवित्रता है। पवित्रता वो आज्ञा पालन है, अर्थात परमेश्वर ने जो कहा है कि मैं तुम्हें अपने हाथ में उठाए रहूंगा और मैं तुम्हारे साथ साथ चलता रहूंगा, और जब तक तुम्हारे बाल सफेद नहीं हो जाते हैं तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करते रहूंगा। ये जवाबदारी परमेश्वर ने आपको कांधे पर दी है। आज के पासबानों की हाल पूछिएगा। आज यहां है, कलीसिया बनाए, देखरेख करते नहीं बना, छोड़े छाड़े दूसरे शहर में चले गए। पेट की तकलीफ होती, यहां का पानी खराब है, घर किराए में नहीं मिलता, लोग मारते हैं, हमें सताते हैं यहां, और हम उन भेड़ों को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। या तो जो भेड़ें आपने बनाई हैं वो खुदा की ओर से आपको दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसलिए आप मजदूर के समान उन्हें छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर आप बेवफा हैं परमेश्वर की बुलाहट के लिए, आप मैदान छोड़ के भाग गए सताव को देख करके। ये वो जगह है जहां पर सोना जो पटुका में लगा है ना, आपको परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए दबाव डाल रहा है। मैदान नहीं छोड़ना, मौत के फरिश्ते मंडराते रहें, डेड बॉडी निकलेगी पर जीवित यहां से भागूंगा नहीं, तब कहेगा ये मेरा याजक है। हाँ, पटुके पर लगा हुआ सोना आपको दबाव दे रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा मान, यदि मैंने तुझे बालाघाट में भेजा है, तेरी मैयत निकलेगी, चलेगा, परंतु तू सिर में पैर रख के भागना नहीं। तब तो मैं पटुके के कांधे पर, पटुके में जो सोना लगा है उसको मैं इस्तेमाल करने का काबिल बन गया। नीला रंग, नीला रंग जो पटुके पर लगा है वह इस बात की ओर इशारा कर रहा है। नीला जो है अभिषेक है। आपके पास में मान लो 50 लोग हैं तो 50 लोगों को देख रेख करने का अभिषेक आपके पास चाहिएगा। यू नीड द अनॉइंटिंग टू टेक केयर ऑफ द 50 पीपल जो खुदा ने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दिए गए हैं। बाइबल कहती है मैंने तुम्हारे विश्वास के पैमाने के अनुसार तुम्हें वरदान दिया है, तुम्हारी योग्यता के अनुसार। किसी को उसने 5 तोड़े दिए, किसी को उसने 3 तोड़े दिए, किसी को उसने 1 तोड़ा दिया। उनकी योग्यता के आधार पर परमेश्वर ने उन्हें जवाबदारी दी है। हर एक व्यक्ति को अपनी जवाबदारी निभाने के लिए पटुके पर नीला रंग जो है ना, आपकी भेड़ों की देखरेख के लिए जितनी भी भेड़ें परमेश्वर ने आपको दी है, उनकी देखरेख के लिए खुदा ने उतना अभिषेक दिया है। जिस समय आप 500 लोगों की भेड़ों के रखवाले होने लगेंगे, खुदा तुम्हें 500 लोगों की भेड़ों की रखवाली का अभिषेक देगा तो ऑटोमेटिकली 50-500 में बदल जाएंगी। आज हमारे पास में भेड़ें 500 इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास में 500 भेड़ों की देखरेख का अभिषेक है। आप अपने अभिषेक को बढ़ाइए और कहिए प्रभु मुझे 1000 लोगों के देखरेख का अभिषेक दे। आत्माएं आपका इंतजार कर रही हैं। जिस दिन आपके पास में 1000 लोगों की देखरेख का अभिषेक हो जाएगा, उस समय खुदा दूसरे दिन आपकी कलीसिया में 1000 लोगों को बढ़ा देगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक सितारा वाला इंस्पेक्टर होता हूं ना, तो उस समय मेरी जवाबदारी लो रहती है। जब मैं 2 सितारा कांधे पर लगाता हूं
तो मेरे कांधे पर सब इंस्पेक्टर की जवाबदारी हो जाती है। और जब मैं 3 सितारे का ऑफिसर हो जाता हूं तो मैं टाउन इंस्पेक्टर बन जाता हूं। मैं अशोक स्तंभ लगा के घर घर जा करके ना कोई आपका एविडेंस कलेक्ट नहीं करूंगा, मैं आपका बयान नहीं लिखूंगा। अशोक स्तंभ वाला बयान नहीं लिखता, 1 सितारा वाला लिखता है, नहीं तो 3 पट्टी वाला, है ना। यदि चोरी हो गई, गुंडागिर्दी हो रही है, तो ये सितारा वाला जाके डंडा लेके खड़ा नहीं होगा, मतलब रे बाबा मत लड़ो। ये तो 3 पट्टी वाले का काम है डंडा चलाना, वो तो रिवॉल्वर चलाता है। समझ में आ गई। आपके पटुके पर लगा हुआ नीला रंग कितनी आत्माओं की देखरेख करने के लिए खुदा ने तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव होकर के बनाया है, ये इशारा करती है पटुका का नीला कलर। टेल मी, आर यू anointed मैन ऑफ गॉड टू टेक केयर ऑफ योर ओन sheep? Or God has provided you the power and authority to take care of certain people? If not, so you have to wait in the feet of God. लॉर्ड, तूने मुझे 50 लोग दिए हैं, इन 50 लोगों की बेहतर देखरेख के लिए मैं तेरा प्रतिनिधि बन के खड़ा हूं, परंतु जब तक तू मुझे इन लोगों की देखरेख के लिए अभिषेक नहीं देगा, बिना अभिषेक के मैं इनकी देखरेख कैसे करूं? आज लोग अभिषेक के तहत देखरेख का काम नहीं करते। वो तो नियुक्त हो गए ना, आना चलो आना आना। कई पासबान लोग सर ऐसे बोलते हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। तुम्हारे आने और नहीं आने से मेरी कली से छोटी नहीं हो जाएगी। तुम्हें बागा उतार देना चाहिए, पान की दुकान बाजू में खोलना चाहिए। You cannot be, you are not worthy to take care of your own sheep. यदि आप ऐसी धमकियां देंगे ना कलीसिया को, आना है आइए, आना है मत आइएगा, आप कहीं भी परमेश्वर की ओर से प्रतिनिधि होने का दावा नहीं करते हैं, आपके कांधे पर नीले रंग का अभिषेक नहीं है। खुदा ने साफ कहा है, एक चरवाहा 100 भेड़ों में से 99 सुरक्षित रह जाए ना, तो एक जो चली जाती है उनको यहीं छोड़ के जंगल में उस समय तक ढूंढता है जब तक कि वो एक जो खो गई है उसको वापस ना ले आए। अपन तो अपने भेड़शाले की भेड़ों को लात मार के बाहर भाग रहे हैं, चल भाग निकल यहां से। ये एक अभिषिक्त पासबान होने का प्रमाण नहीं है। आपके कांधे पर जो सुलेमानी मणि है ना, उस पर इस भेड़ का नाम लिखा है। और खुदा आएगा और पूछेगा, मैंने तुझे 5 सिक्के दिए थे, क्या किया तूने? सर वो दारू पीती थी इसलिए ना मैंने उसको रेस्टिकेट कर दिया। खुदा के राज्य में रेस्टिकेट नाम की कोई चीज नहीं होती है। एनी हाउ आपको खड़े रहना है, आगे वाला कलर आपको बताएगा। समझ रहे हैं बात? ऐसी आसानी से आपकी भेड़ यदि चली जाए तो खुदा तुमसे हिसाब मांगेगा। बने तो पहन लो एपोद, नहीं तो अभी भी सिर में पैर रख के भागने में देरी नहीं होगी। एवेंजलिस्ट बन करके आप रोड पर खड़े रहिए, गॉस्पेल पैकेट भेजिए, बीमारों को प्रार्थना कीजिए, नाम पास्टर का अपने नाम के आगे से हटा लीजिएगा। अन्यथा परमेश्वर के वचन के अनुसार एक खरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आकर के खड़े हो जाए। आगे इस एपोद में है बैंगनी रंग का कलर। बैगनी कलर जो है ये शाही कलर होता है, राजाओं के लिए रिजर्व है। ये अथॉरिटी को, ये अधिकार को प्रमाणित करता है। अब यहां पर एपोद के, यहां पर जो क्या बोलते पटुका है, इस पटुका में जो बैंगनी कलर काम में लाया गया है वह उन तमाम भेड़ों की देखरेख करने के लिए परमेश्वर की ओर से आपको अथॉरिटी मिली है, अधिकार मिला है। इसलिए आप परमेश्वर के दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल उन भेड़ों की रक्षा के लिए करें। आज एक पासबान के पास में यदि बैंगनी कलर कांधे पर लगे पटुके के ऊपर में है ना, तो वह अपनी कलीसिया के हर एक मेंबरानों के इर्द गिर्द पाई जाने वाली
जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बातें शैतान की ओर से उनको अटैक करती हैं ना, उसको डिलीवरी देने के लिए, उनसे बंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए खुदा उन्हें अधिकार देता है। कई पासबान लोग अपने परिवार की, अपनी कलीसिया की, जिनको उन्हें परमेश्वर ने देखरेख करने के लिए दिया है ना, वे उनकी अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पाते हैं। कई कलीसियाओं में गड़बड़ी हो जाती है और पासबान उन गड़बड़ियों को सुलझाने में योग्य नहीं होता है। तब वह किसी अन्य जगहों से पासबान को बुलाना शुरू करता है। सर, मेरी कलीसिया ना आजकल मुझसे मानती नहीं है और ना ये जो प्रॉब्लम है मेरी कलीसिया में सॉल्व नहीं हो रहा, प्लीज आप मेरी मदद करेंगे क्या? यदि आप अपनी कलीसिया की व्यक्तिगत प्रॉब्लम को सुलझाने में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, यह इस बात का सबूत है कि आपके कांधे के पटुके में बैगनी कलर या तो नहीं है या धुंधला हो गया है। ऐसा हो नहीं सकता। खुदा मुझे ये कलीसिया दे और मैं उसकी ओर से अभिषिक्त हूं और मैं इस कलीसिया में होने वाले प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए यदि मैं कामयाब नहीं हो पाया हूं, यह इस बात का सबूत है कि मेरे पटुके में बैंगनी कलर खत्म हो गया। यदि खुदा ने मुझे 50 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उनकी समस्याएं मुझसे सुलझ नहीं रही हैं, तो मेरे पास में कलीसिया की समस्याओं के सुलझाव के लिए अधिकार नहीं है। आई एम लॉस्ट एट द अथॉरिटी। आई कैनॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड फॉर दिस सच नंबर ऑफ पीपल। इन लोगों के लिए मैं प्रतिनिधि नहीं बन सकता। मुझे खुदा ने इनकी देखरेख के लिए भेजा है, मुझे अभिषेक दिया है, तो मेरे पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। यदि कोई पासबान अपनी कलीसिया की समस्याओं को सुलझाने में सफल नहीं है, तो उसे खुदा के चरणों पर बैंगनी कलर के लिए दुआ करना चाहिए। प्रभु तू भेड़ देगा और उसके बाद उस भेड़ों की रखवाली के लिए, उनकी समस्याओं को निदान देने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए यदि मुझे अधिकार नहीं दिया है, तो तूने मुझे रखवाली करने की जवाबदारी कैसे दी? तुझे मुझे टूल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यदि तू मुझे टूल्स नहीं देगा तो मैं कैसे भेड़ों की रक्षा करूं? आना है आइए, नहीं जाना है मत आइए। अब तुम्हारी ना, हमारे तो हम बहुत प्रार्थना करें सर, क्या बताएं, आपकी ना समस्या जाती नहीं। तो क्या करेगी भेड़? अरे भेड़ क्या करेगी? ये पादरी की दुआ से तो मेरा भूत निकलता ही नहीं। हाँ, फिर मत कहना फलाने पादरी ने मेरी भेड़ चोरी कर ली, क्योंकि आपके पास ना तो चारा देने के लिए है, ना अधिकार देने के लिए है, ना उसको छुटकारा देने के लिए। सूखा सूखा घास कब तक खाएगी भेड़, बताइए आप? उसके पेट में रोज डकार आती है। इसलिए बाजू में कोई दुकान खुल जाती है ना, तो वहां हरा घास मिलता है, जहां बिना हाजमोला के सब डाइजेस्ट हो जाता है। तो कलीसिया एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती है, क्योंकि एक अगुआ उनकी देखरेख करने में अधिकार नहीं रखता है। तभी भेड़ें हमें छोड़कर किसी दूसरे के पास जाती हैं। यदि आपको आपकी कलीसिया में आप अपनी कलीसिया को बेहतर अधिकार की अधीनता में उनकी समस्याओं का निदान करने में सफल रहेंगे, मैं नहीं समझता हूं कि कलीसिया हमको छोड़ के जाएगी। जहां कहीं भी कलीसिया में विभाजन होता है, उसके दो कारण हो सकते हैं। नंबर 1, या तो पासबान के पास में उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए अधिकार नहीं है, या फिर भेड़ों के अंदर में कोई लालच का भूत, लोभ का मुंह भूत समा गया है और वो जानबूझ करके छुटकारा पाना नहीं चाहते हैं। किसी लालच बस, लोभ बस ही वे किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यह दूसरा कारण हो सकता है। यदि उनके अंदर लालच आ गई है तो वो भी हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम उनको छुटकारे की शिक्षा नहीं दे पाए हैं। ऐसी दशा में पटुके पर लगा हुआ बैगनी रंग आपको वो अधिकार देता है कि आप अपनी भेड़ों की बेहतर रखवाली करने में अधिकार रखें। हालेलुया। क्या एक पासबान का उसकी भेड़ों के ऊपर कंट्रोल है? क्या वे उसकी बात मानती हैं?
क्या वे उसके इशारे पर काम करती हैं? क्या वे उसके शब्दों से जो वो बोले करती हैं? यदि किसी पासबान को अपनी शब्दावली के अधिकार से कलीसिया को मोड़ने और दिशा देने के लिए दया नहीं मिली है, तो अपने पटुके के ऊपर बैंगनी कलर के लिए ठहरे रहना चाहिए। लॉर्ड, आप भेड़ को दोष मत दो, उसको एनी हाउ छुटकारा चाहिए, उसको भोजन चाहिए, उसको पानी चाहिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। अब आप अपनी भेड़ों को जी में जी देते ही नहीं हैं, तो जी में जी पाने के लिए किसी दूसरी कलीसिया में चली जाती है। याद रखिएगा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। अपन सन 70 का पुराना भूसा ला करके कलीसिया के सामने रख देते हैं। अब आप बताओ, ये बकरी भूसा खाएगी क्या? उसमें भी इल्लियां पड़ गई हैं। क्या बास आता सड़ा सड़ा मैं नहीं खाता। रे बाबा देखना बाजू वाला कितना हरा हरा ताजा घास लेके देता है। समझ में आए? कब तक खाएंगी बेचारी ये, इसलिए दूध देना बंद कर दी हैं, कमजोर हो गई हैं, उनके कोख में औलादें नहीं आती हैं, कमजोर हो गई, गर्भपात हो जाता है। आपको मालूम ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। वही सदरक मेशक अबेदनगो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आशीष आशीष आशीष। कलीसिया के सामने पासबान वो सन 70 का रटा रटाया संदेश हर हफ्ते देते रहता है। इसलिए भेड़ जो है ना दुर्बल और कमजोर हो गई, वो कंसीव नहीं करती हैं, उनकी औलादें पैदा नहीं होती हैं। कलीसिया में पैदा होते हैं तो मेंबरशिप बढ़ जाती है, मर जाते हैं तो घट जाती हैं। यही चर्च ग्रोथ है, क्योंकि वहां याजक के पास सॉलिड भोजन नहीं है, उसके कांधे पर बैंगनी रंग का उपयोग नहीं किया गया। उनके पास भेड़ों को उचित भोजन देने का अधिकार नहीं है, वो उन्हें हरा चारा नहीं दे पाते हैं, वे सुखदाई जल के झरने के पास नहीं ले जा पाते हैं, वे उसके जी में जी लाने में असमर्थ हैं। या तो वो वहीं रहे रहे मर जाएंगी, यदि उनके अंदर जीने की तमन्ना समा गई तो वह उस कलीसिया को छोड़कर हरे घास देने वाली कलीसिया में जाने में तनिक देरी नहीं करेगी। इसके बाद अब किसी दूसरी संस्था को दोष मत दीजिएगा, किसी दूसरे सेवक को दोष मत दीजिएगा कि फलाने ने मेरी भेड़ चुरा ली। वो चोरी इसलिए हो गई क्योंकि आपने उसकी बेहतर देख रेख नहीं की है। दूसरों को दोष मत दो। यदि हमारी भेड़ें हमें छोड़ के जा रही हैं तो बड़ी बारीकी से अपना अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि पटुके पर जो अधिकार बैंगनी रंग के अंदर छुपा हुआ है, एनी हाउ वहां कमी होने की पॉसिबिलिटी है। आप जाइए, कमरा बंद कीजिएगा, अपनी भेड़ों के ऊपर अधिकार क्यों नहीं मिला है इस बात के लिए खुदा के सामने इंतजार करते रहिएगा। और यदि परमेश्वर आप पर रहम खाके यदि आपको अपनी कलीसिया की चरवाही करने के लिए बेहतर अथॉरिटी दे देता है तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भेड़ है जो आपको छोड़ करके कभी जाएगी। वरन वो तंदुरुस्त होगी, हरा चारा मिलेगा, सुखदाई जल मिलेगा, झरना सुजी में जी रहेगा, तो वे कंसीव करने के लिए तैयार हो जाएंगी। वे अन्य भेड़ों को लाएंगे। आजकल तुम बड़े खुश दिखते हो यार, क्या बात है, हंसते रहते हो, लाल पहले गाल लटक गए थे, आज का सब तने तने, क्या कोई विशेष प्रकार की टॉनिक लेने लगे? हाँ जी, बोले हमारे चर्च में ना पादरी साहब वो टॉनिक पिलाते हैं, क्या बताएं साहब, जब से हमने ना बपतिस्मा लिया है ना, कलीसिया जाते हैं, तब से तो बात ही मत करो, हमारा काम टनाटन चलता है। सब जा सकते हैं क्या? अरे चलना मेरे साथ, मैं परिचय करवा दूंगी। अब हो गया ना एक बालक। अब वो भी परिवर्तन देखे, आजकल ना तुम बड़े अच्छे दिखते हो, अरे हाँ फलानी ने हमको एक जगह ले गई है यीशु मसीह के पास में, अरे वहां के चरवाहे ने जो हरा पानी हरी घास खिलाया, शुद्ध जल पिलाया, हमारे तो जी में जी आ गया है, हम भी चले क्या? चलो ना, अभी देख लेना, गवाही पर गवाही और गवाही पर गवाही, कलीसिया बढ़ रही है। पादरी साहब तो अपनी जगह में,
समझ रहे? अरे भाई, कलीसिया के मेंबरानों को डिलीवरेंस मिलेगा तभी ना जाके वो मोहल्ले में हल्ला करेंगे कि हमको छुटकारा मिल गया। चंगाई होती है क्या हमारे विश्वासियों के जीवन में हमारी प्रार्थना के द्वारा? उनको जी में जी मिलता है? भूसा कटार लेकर के आ गए, सन 70 का पुराना वाला, खिला खिला के बेचारियों का पेट खराब, रोज रोज हाजमोला मांगती है, और आपकी दुकान में हाजमोला मिलता ही नहीं है तो बाजू वाले के यहां चली जाती है। समझ रहे? हेलो, हालेलुया। अरे कांधे पर बैंगनी रंग को पहचानो। हे पिता, मुझे अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए अधिकार दे दे। अब बैंगनी रंग के बाद में वहां लाल रंग भी काम में आया है। लाल रंग का अर्थ जो है खून है। खून जो है शुद्ध करता है। तेरे लहू के द्वारा मुझे क्षमा मिली है। अब एक बात बताइए, पटुके में लाल रंग का क्या काम है, या ये लाल रंग जो है किस ओर इशारा कर रहा है? छुटकारा। किसका छुटकारा? हाँ, यहां आपका छुटकारा नहीं है। आपने जो एपोद पहना था ना, हेलो, आपने जो एपोद पहना था ना, उसमें जो लाल रंग है सर, वो लाल रंग आपका और आपके परिवार का छुटकारा है। परंतु पटुका में जो लाल रंग है वो आपके और आपके परिवार का नहीं, वरन होल कलीसिया का, पूरी कलीसिया का छुटकारा बनाकर खुदा ने तुम्हें प्रतिनिधि बनाकर के धरती पर भेजा है। तू पूरी कलीसिया के लिए लाल रंग का कपड़ा पहनाने का कारण बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। यदि पासबान अपनी 50 लोगों की कलीसिया का पासबान है तो एनी हाउ सारे के सारे 50 लोग उस कलीसिया के अंदर छुटकारा पाए होने चाहिए, क्योंकि लाल रंग उस कलीसिया के सारे मेंबरानों के छुटकारे का प्रतीक है। प्रेज द लॉर्ड। अब आप बताइए, आपकी कलीसिया में ऐसा कौन है जो बंधुआई में पड़ा हुआ है? अरे सर, 2 लोग हैं दारू पीते रहते हैं, क्या बताएं, उनसे तो हम थक गए हैं। ना रे बाबा ना, आपने उस लहू को वहां नहीं लगाया है 2 लोगों की जिंदगी में। यदि वे आपकी पासबानी की अधीनता में है तो दारू का कोई काम है ही नहीं। आप खुदा की रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं। आप उनके लिए परमेश्वर, जैसे मूसा के लिए हारून उसका नबी था, वैसे ही आप परमेश्वर की ओर से अपनी कलीसिया के लिए नबी का काम करते हैं, रखवाले के रूप में। एनी हाउ आपके हाथ में छुटकारे का अधिकार है, तो आप उनको लाल रंग से आशीषित करेंगे। हाँ, यहां पर एक भली पत्नी के बारे में भी नीति वचन 30 में इसी प्रकार की बातें लिखकर के सुलेमान ने रखा हुआ है। यदि आप नीति वचन की किताब और उसके 30वें अध्याय अर्थात 31वां अध्याय, माफ कीजिए, 31वें अध्याय में आ जाएं और उसके 10वें पद में पढ़ें तो वहां ऐसे लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मोंगे से भी अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति प्रेम होता है और उसके नाम की घटी नहीं होती है। अब इसको छोड़ दीजिए, 22 पद में आ जाइए। वह तकिया बना लेती है और उसके वस्त्र सूक्ष्म सनी और बैंगनी रंग के होते हैं। वाह, जरा देखिएगा, ठीक है, सूक्ष्म सनी और बैंगनी रंग के होते हैं। ओके, वो तकिया बनाती, देखो यही लिखा है। अच्छा, वो 21वें पद पढ़ें। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़ा पहनते हैं। हेलो, उसके घर के लोग किसके? भली पत्नी की। हाँ, भली पत्नी कौन है? प्रभु यीशु मसीह की भली कलीसिया।
द चर्च। यहां वो पत्नी भी है जो विवाहित होती है, उसे आप छोड़ दीजिए। यहां पर हम कलीसिया को देखते हैं। कलीसिया जो है अपने घराने को लाल कपड़ा पहनाती है। आज कितने कलीसिया के मेंबर हैं जिन्होंने लाल, ये वाले नहीं जो आपने पहन के रखा है, नहीं तो पता चला लाल कपड़ा पहन ले। लाल मतलब वो पूरी कलीसिया एनीहाउ कहीं ना कहीं जो है ना छुटकारा प्राप्त की कलीसिया रहती है। हाँ, ब्लड ऑफ जीसस। और उसका चरवाहा कौन है? याजक। तो आपके कांधे पर जो लाल रंग होता है, वो लाल रंग जो है इस ओर इशारा करता है कि कलीसिया की हर एक व्यक्ति का छुटकारा हमारी प्रतिनिधित्वता में होना चाहिए। हाँ, रिंग फिंगर, ये पति और पत्नी का रिश्ता है। पासबान दुल्हन की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ है। जैसे दुल्हन जो है अपने घराने के लिए लाल कपड़े का कारण बन जाती है, वैसे ही याजक अपनी कलीसिया के लिए लाल कपड़े पहनाने का कारण बन जाता है। यस, आपकी कलीसिया में एक एक मेंबर का पूरा पूरा छुटकारा हुआ होना चाहिए। ये लाल रंग पटुका का है। अब उसके बाद में चले जाएं सूक्ष्म सनी का कपड़ा। सूक्ष्म सनी का जो कपड़ा है वह कलीसियाई राइचियसनेस है, धार्मिकता। कलीसिया को हमें उस धार्मिकता में बढ़ाना है। हेलो, कलीसिया को उस धार्मिकता में बढ़ाना है जो धार्मिकता तुम्हारी अपनी है। एपोद के अंदर जो सूक्ष्म सनी का कपड़ा है वह आपकी धार्मिकता है, सेवक याजकीय धार्मिकता। परंतु जो आपका लेवल है, जिस पवित्रता में, जिस परिपक्वता में आप खड़े हैं, कलीसिया को भी उस परिपक्वता में लाने की जवाबदारी ओ पटुका के ऊपर इस्तेमाल किए जाने वाले सूक्ष्म सनी के कपड़े की ओर इशारा करता है। जो राइचियसनेस आपकी है, वही राइचियसनेस कलीसिया के अंदर में डेवलप करना है आपको। हालेलुया। आपके स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड के अनुसार आपकी कलीसिया होनी चाहिए। और आपका आत्मिक या धार्मिक स्तर कितना है उसी पर निर्भर करता है कलीसिया का वो निर्णय, वो धार्मिकता। पटुके की सूक्ष्म सनी का कपड़ा कलीसिया को अपने समान धर्मी बनाने के प्रयास में खड़े होना। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि आप में से कितने लोग ये कोशिश में लगे रहते हैं कि जैसे आप हैं वैसे कलीसिया को बनाएं। यीशु ने, जैसे पौलुस ने कहा, जैसे मैं मसीह किसी चाल चलते रहा, वैसे ही तुम भी मेरी किसी चाल चलो। वो एनी हाउ अपने समान जैसा वह परमेश्वर के साथ मसीह किसी चाल चलता है, वैसे वह कलीसिया के अंदर मसीह किसी चाल चलने के लिए अनुग्रह लगा रहता है। हालेलुया। तो आपकी चाल कैसी है? एपोद का बागा सूक्ष्म सनी के कपड़े में बोल रहा है, तुम्हें मेरी किसी चाल चलना चाहिए। फिर बाइबल कहती है कि जैसे तुम मेरी किसी चाल चलते हो, अपने लोगों को भी अपने समान चलना सिखाओ। भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है, उसको पहचानती है, और वह भेड़ों को अपनी आवाज देके बुलाता है। ऐसा नहीं, भेड़ों का चरवाहा हेलो भेड़ों के आगे आगे चलता है। जाग रहे हैं? वो खुद चलेगा तब भेड़ चलेंगी। जहां वो मुड़ेगा वहां भेड़ मुड़ेंगी। जहां वो रुकेगा भेड़ रुक जाएंगी। यदि उसे नाले में उतारना है ना, तो वो पहले खुद उतरे, आह 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 आह, तब वो आएंगी। ये नहीं कि ऐसा करो मेरा कपड़ा गीला हो जाएगा, जूता मोजा कौन उतारेगा, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम जाओ जल्दी नहा के आओ।
वो बोले कि तेरे पैर को गीला होने से तू यदि मोजा उतार के न जाएगा ना तो हम भी यहीं खड़े रहेंगे। समझ में आ गई? आज याजक लोग खुद तो पैर गीला नहीं करना चाहते हैं, पूरी भेड़ को गड्ढे में डालने के लिए बोलते जाके जल्दी आओ, अरे पहले खुद जा। समझ में आई बात? तुम अपनी उंगली से 1 किलो का पत्थर भी लुढ़काना नहीं चाहते हो और भेड़ों को क्या बोलते हो? पूरा पहाड़ उखाड़ के फेंक दो। कैसे संभव होगा? समझ में आ गई बात? यहां पर जो सूक्ष्म सनी का कपड़ा आपके कांधे पर पटुके पर लगा है, वो सूक्ष्म सनी का कपड़ा आपके एपोद में जो सूक्ष्म सनी के कपड़ा है ना, उसके समान बनाने की जवाबदारी आपके कांधे पर बनी है। और आपने ये सूक्ष्म सनी का कपड़ा कहां से लिया है? पवित्र आत्मा से लिया है। याजकीय एनॉइंटिंग, याजकीय धार्मिकता, अर्थात पौलुस जैसा मसीह के समान धर्मी था, वैसे वह अपने लोगों को, जब तक तुमको मैं मसीह के समानता और स्वरूप में ना देख लूं तब तक मुझे जच्चा की सी पीड़ा होती है। मुझे पद याद नहीं आ रहा है, कहां लिखा है? जब तक तुम में मसीह का स्वरूप ना आ जाए तब तक मैं जच्चा की सी प्रसव पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं। किसी को याद आ रहा है? जी बेटा, गलातियों 4:19 20, चलिए पढ़। गलातियों 4:19 जल्दी लिखिए, जल्दी पढ़िए, जोर से पढ़ो। गलातियों 4:19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा, एक मां, होने वाली मां अपने बेटे को डिलीवरी देने के टाइम पर मौत के समान जो लेबर पेन फील करती है ना, पौलुस कहता है जब तक मसीह का स्वरूप तुम्हारे अंदर ना आ जाए तब तक मैं लेबर पेन की तरह अपनी आत्मा में व्याकुल होता हूं। मुझे तुम्हारी याद सताती है, मैं तुम्हारे परिवर्तन की धुन में लगे रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। उसके कांधे पर पटुके पर लगा हुआ ये जो सूक्ष्म सनी का कपड़ा है ना, वो उसको अपने समान बनाने की पीड़ा में ले जाता है। अब आप बताइए, एक पासबान के दिल में क्या वास्तव में कलीसिया के भीतर इस प्रकार का स्वभाव पैदा करने की मनसा है? यस। काश इस पटुके को, आगे चलें, हमारे पास में समय बहुत कम बचा हुआ है। आगे यदि हम फिर से आ जाएं, यहां पटुका का अध्ययन जो है समाप्त होता है। आपके पास में एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है जिसके आधार पर आपको सुलेमानी मणि पर खुदे हुए कलीसिया के हर एक मेंबरों को बड़ी बारीकी से देखरेख करने की जवाबदारी परमेश्वर की ओर से प्रतिनिधि बनाकर परमेश्वर ने आपको अपने सामने में रखा हुआ है। आगे चलें। आप यदि आते हैं 12वें पद में, तो दोनों मणियों को हो गया है ना। आप 13वें पद से पढ़ते हैं। यहां दूसरा अध्याय शुरू होता है चपरस। चपरस, चपरस मतलब एक बित्ते का बाई एक बित्ते का ब्रेस्ट प्लेट जो उसके सीने पर लटकते रहता है। आप यदि अपने चित्र पर देखें तो उसके गले के बाद एक प्लेट लटक रही है जिसमें 12 अलग अलग रंग के पत्थर लगे हुए हैं। इसको हम पढ़ेंगे। फिर सोने के खाने बनवाना और फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों की नाई गुथे हुए 2 जंजीर चोखे सोने की बनाना और उस गुथे हुए जंजीरों को उन खानों पर जड़ना। फिर न्याय की चपरस, 15th वर्स, न्याय की चपरस जो को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। एपोद को
किनाई, सोना, नीले, बैंजनी, लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाना, वह चौकोर और दोहरी हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई एक बीते की हो और उसमें 4-4 पंक्तियों में मणियां पंक्ति में हो, तो मणि पद्मराग और लालड़ी हो और दूसरी पंक्ति पर मरकत, नीलमणि और हीरा, तीसरी पंक्ति पर लशब, सूर्यकांत और नीलम और चौथी पंक्ति पर फिरोजा, सुलेमानी और मणि और यशब हो। ये सब सोने के खाने पर जड़े जाएं। रुक जाइए। अब गर्दन के नीचे एक बिल्लस, एक बीते की, है ना, एक बीता चौड़ा और एक बीता लंबा डबल परत वाला एक न्याय का चपरस बनाना, इसको न्याय का चपरस बनाना और उसमें 12 सोने के खाने जुड़े हों, 3 ऊपर फिर 3 और, ऐसा करके खड़ी लाइन में 4 और आड़ी लाइन में 3। कितने पत्थर लगाए गए? 12 पत्थर लगाए गए और ये 12 पत्थर सोने के खाने पर लगाए गए हैं और ये सोने के खाने जो हैं 4 रंग के कपड़े से एक बित्ते की बनी है। इसमें नीला, हाँ, बैगनी, लाल और सूक्ष्म सनी का कपड़ा, उसकी एक बिल्लस बाई एक बिल्लस की कारपेट की तरह है, एक मोटे पर्दे की तरह है, कढ़ाई किया हुआ न्याय का चपरस बनाना और उसमें 12 खाने जोड़े जाएं और 12 खानों में जो सीरीज पत्थरों की दी गई है वो वहां लगाना। अब ये न्याय की जो चपरस है इसकी क्या परिभाषा है, ध्यान से सुनिए। न्याय की चपरस का महत्व ये है कि जब याजक इस सीने में लटकने वाली सीना बंद या ब्रेस्ट प्लेट को अपने सीने पर लटकाता है तो उसमें 12 पत्थर अलग अलग हैं। हेलो, जाग रहे हैं आप? और 12 पत्थर 12 गोत्र हैं, जबकि सुलेमानी मणि में 12 नाम खोदे जा चुके हैं। हेलो, कांधे पर जो पटुका है, एक सुलेमानी मणि में 6 पत्थर, दूसरे सुलेमानी मणि में 6 पत्थर, परंतु यहां पर 12 गोत्रों के नाम पर अलग अलग एक पत्थर है, 4 सीरीज में 3-3 के हिसाब से। ये जो न्याय की चपरस है जब वो लगाता है, हेलो, आपका ध्यान हमारी ओर रहे, जब वो न्याय का चपरस लगाता है अपने सीने पर तो वह परमेश्वर के सामने इन 12 गोत्रों का प्रतिनिधि बन के खड़ा होता है। नाउ द प्रीस्ट इज रिप्रेजेंटिंग द 12 ट्राइब्स। आपके पास 50 लोग हैं, आपके सीने पर लटकने वाली न्याय की चपरस जो है ना, 50 लोगों का प्रतिनिधि बनाकर परमेश्वर के सामने खड़ा करता है। अब आप सुनिएगा, कांधे का पटुका परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर के कलीसिया के सामने खड़े हैं, न्याय की चपरस में आप कलीसिया का प्रतिनिधि बनकर के परमेश्वर के सामने खड़े हैं। हालेलुया। मीटिंग पॉइंट है, आप मिलने की जगह है। एक ओर आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे ओर आप कलीसिया को परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। कांधे का पटुका खुदा का प्रतिनिधि बन के कलीसिया के सामने खड़े रहना, न्याय की चपरस आपको कलीसिया का प्रतिनिधि बन के परमेश्वर के सामने खड़े होने का अधिकार देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये प्रार्थना तो एक है, अर्थ 2 है।
जब वो कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो वह खुदा की ओर से क्षमा का प्रतिनिधि बन के कलीसिया के सामने खड़ा हो जाता है। परंतु जब वो कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो वह परमेश्वर के सामने कलीसिया की दुआ लेके खड़ा होता है और कहता है पिता इन्हें तू क्षमा कर। प्रेयर एक ही है, सिक्का एक ही है, उसके दो पड़ले हैं। एक ही प्रार्थना में दोनों का प्रतिनिधि बन करके वह एक तो परमेश्वर का प्रतिनिधि बन करके हे पिता इन्हें क्षमा कर, इनके गुनाहों को माफ कर दे। दूसरे ओर वो परमेश्वर के सामने जाता और कहता हे पिता इनके गुनाहों को तो क्षमा कर दे। द सेम वे दोनों कामों को अदा करने के लिए याजक के पास यहां अलग अलग चीजें हैं। आपके कांधे का पटुका कलीसिया का लोड लेके चल रहा है, इसका मतलब आप परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। परंतु जब न्याय की चपरस आप अपने सीने पर लटकाते हैं ना, तो वह हमारे सीने पर लटकने वाली न्याय की चपरस में 12 गोत्रों के नाम अलग अलग पढ़ता है और कहता अच्छा तू 12 गोत्रों की दुआ लेके मेरे सामने आया है ना। वह हमारे सीने के ऊपर लटकने वाली ब्रेस्ट प्लेट में एक एक बिलीवर को पढ़ लेता है। हालेलुया। लॉर्ड मैं तेरे सामने खड़ा हूं, देख मेरे सीने के अंदर, मेरे दिल के अंदर मेरी कलीसिया का एक एक आदमी खुदा पड़ा हुआ है। प्लीज इन्हें क्षमा कर दे, इनको छुटकारा दे, इन्हें उद्धार दे। जब इनको इन सामने रिप्रेजेंट करता हूं, प्लीज हैव मर्सी अपॉन देम। इसीलिए लिखा है कि तुम अगुवे के अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं। उनको 2500 वाला पगार का कोई नौकर और सेवक मत समझना। जब तुम खुदा के सामने जब ये याजक तुम्हारे लिए जाता है ना, तो तुम्हारे पूरे परिवार को रिप्रेजेंट करता है, साधारण आदमी नहीं है। इसलिए उसको बोला गया है कि ये दूने आदर के योग्य हैं। आए कलीसिया के लोगों, इस बात को ख्याल रखो, जब आपका याजक परमेश्वर के सामने खड़ा होता है ना, जब आपका याजक परमेश्वर के सामने खड़ा होता है ना, तब आप जो हैं परमेश्वर के सामने पूरी कलीसिया का प्रतिनिधि बन के खड़े होते हैं। जब मैं परमेश्वर के सामने जाऊं तो मेरे खड़े होने से मेरे सीने पर लगा हुआ जो ब्रेस्ट प्लेट है ना, वो सारी कलीसिया को खुदा के सामने हाजिर कर देता है। वो एक व्यक्ति के अंदर पूरी कलीसिया को झांक के देखता है। आप यदि 150 लोगों के पासबान हैं, जब आप खुदा के सामने खड़े होते हैं, एक पुरुष के सीने पर वह पूरे 150 लोगों की कलीसिया को पढ़ लेता है। क्या आप अपनी कलीसिया के ऐसे प्रतिनिधि हैं जहां पर परमेश्वर आपको खड़ा होता हुआ देखकर पूरी कलीसिया को आपके भीतर देख ले? हालेलुया। आज मुझे नहीं मालूम है कि कितने याजक हैं जो अपने सीने के ऊपर न्याय की चपरस लेकर के खड़े हुए हैं। कितने आंसू तुम्हारे अपनी कलीसिया की मेंबरानों के लिए परमेश्वर के चरणों में है। यस, जब हम यहां बैठते हैं ना, सब आ गए, फलाना नहीं दिख रहा है। एक नजर से मैं यूं करके देखता हूं, ओ फलानी फैमिली अभी तक नहीं पहुंची है, और मैं इंतजार करता हूं अब वो आ रहा होगा, अब वो आ रहा होगा, और अब वो आ रहा होगा। जैसे ही वो आ जाता है तब मुझे शांति मिलती ना, मेरे परिवार, मेरे कलीसिया के सारे मेंबर आ गए हैं। वाह, तब संदेश ना बिल्कुल टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ जाता है। नहीं तो हम दाएं बाएं करके समय पास करते हैं, 2 मेंबर नहीं आए हैं अभी, क्योंकि वो मेरे सीने में है। मेरे न्याय की चपरस में उनका नाम खुदा है। मैं इतनी आसानी से उनको छोड़ने वाला नहीं हूं। अपितु वो हमें छोड़ के चले गए, अपितु जानबूझ करके उन्होंने जाने की दुआ करवा ली। परंतु ये बाप वो बाप है, एक दिन जरूर तू लौट के आएगा। हम उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। जब कभी भी उनमें से कोई एक लौट के आता है, दिल बाग बाग हो जाता है, मेरे बच्चे तू अच्छा हुआ लौट करके आ गया। हालेलुया। एक याजक की विशेषता होती है,
क्योंकि उसके सीने पर लटकने वाली जो ब्रेस्ट प्लेट होती है ना, उसमें एक एक गोत्र के नाम पर एक एक मोती है और लिखा है उन हर एक मोतियों में हर एक गोत्र का नाम लिखा हुआ है। अब कौन कौन से मोती वहां डाले गए हैं उसका डिटेल अध्ययन करने के लिए ना तो आपके पास भेजा है और ना हमारे पास समय है। आप उस लेवल में आ जाएं कि आप अपने सीने पर ब्रेस्ट प्लेट को के महत्व को समझने लगे, तब एक एक पत्थर के अंदर एक एक रहस्य छुपा हुआ है। वहां भी परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोलेगा। जल्दी चलें। अब यहां पर सुलेमानी जितने भी पत्थर हैं वो सब सोने के खाने पर जुड़े हुए हैं। हेलो, ये सोना कौन सा सोना है? कांधे का सोना अलग है, ब्रेस्ट प्लेट का सोना अलग है। यहां पर जब आप चपरस के सोने की बात करते हैं ना, तो कलीसिया के लिए जो भी आज्ञाएं आपको माननी है, उस आज्ञाओं को माने जाने के द्वारा आप अपनी कलीसिया के मेंबर के लिए उस मोती को बैठने के लिए खाना तैयार करते हैं। जैसे ही नेहमायाह ने सुना, हेलो, कि यरूशलेम में रहने वाले लोग बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, तो वह उदास हो गया और रोने लगा और कई दिनों तक भोजन नहीं खाया। तब राजा ने उस नेहमायाह के चेहरे पर उदासी देखी। तब राजा ने पूछा कि तू मुरझाया मुरझाया दिखता है, क्या बात है? तेरे चेहरे पर चमक दिखाई नहीं देती है। तब उसने एक बात कहा कि राजा, जब मेरे लोग जो बंधुआई से छूट करके पवित्र नगर यरूशलेम में रहते हैं, उनकी दुर्दशा बड़ी, उनकी हालत बेकार है, तब तू मुझे बता मैं यहां आराम और सुख का भोजन कैसे खा लूं जब मेरा समाज वहां कष्ट में पड़ा हुआ है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि राजा पर हुई। तो तू क्या चाहता है? बोले, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मुझे छुट्टी दे दे, क्योंकि न शहर पनाह के फाटक जले हुए हैं और शहर पनाह गिरी है और दुश्मन आकर के उनका सब कुछ चोरी करके ले जाते हैं। मुझे आप छुट्टी दे दो कि मैं शहर पनाह बनाऊं और जले हुए फाटक की रिपेयरिंग करूं। राजा कहता है, जाओ, जो सुविधाएं चाहिए ले जाओ, लकड़ी का बंदोबस्त, जाने आने का बंदोबस्त। राजा की कृपा दृष्टि नेहमायाह के ऊपर थी। हालेलुया। आप में से कौन है जो अपने परमेश्वर के सामने खड़े होकर के, नेहमायाह क्या, एजरा क्या कहता है? हे परमेश्वर, मैंने और मेरे परिवार ने और इजराइलियों ने जो भी गुनाह किया है, उनके गुनाहों को माफ कर दे। आपको मालूम है, याजक लोग कपड़ा फाड़ करके आंगन और देवड़ी के बीच में परमेश्वर से याचना करें, क्या जाने परमेश्वर गुनाहों को माफ कर दे। योएल की किताब उसके दूसरे अध्याय में याजकों को बागा फाड़ने की बात बाइबल कहती है। पढ़ ही लें तो ज्यादा अच्छा होगा। योएल की किताब और उसका दूसरा अध्याय, वहां पर बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, बुक ऑफ जोएल 2nd चैप्टर, मैं वो पद आपके सामने लाना चाहता हूं। यदि आप 12वें पद से 13वें पद से पढ़ें तब वहां लिखा है, तब यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अब यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से कोप करने वाला और दुख देकर के पछताने हारा है। क्या जाने कि वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए अन्य बलि और अर्ध मेल दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास के दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो,
सभा को पवित्र करो, पुरनियों को इकट्ठा करो, बाल बच्चे और दूध पीतों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल जाए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपनी निज भाग की नामधराई ना होने दे। याजक लोग आज कहां हैं? आंगन और वेदी के बीच में रो रो करके कलीसिया के लिए दुआ करते होंगे। हेलो, उनके लिए तो कलीसिया ने एयर कंडीशन बंगला बना दिया है। वो आते हैं तो नजाकत के साथ निकलते हैं, उनके लिए चौकीदार है। कौन रोएगा? आंगन और वेदी के बीच में। साफ कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब यरूशलेम की शहरपनाह गिरी है और फाटक जले हैं, तो मैं क्यों कर यहां आकर के आराम से जीवन गुजारूं? याजक की ब्रेस्ट प्लेट पर लगी हुई सोने के खाने जो है ना, कलीसिया को परमेश्वर के सामने प्रतिनिधित्वता में खड़ा करते हैं। वो रो रो के कहता है, पिता, जब उद्धार छुटकारा पाए हुए लोग जो मिस्र गुलामी से चले गए इजराइल में, वे दुर्दशा में पड़े हैं, तो नेहमया कई दिनों तक उपवास करते रहता है। आज याजक लोग उपवास किस बात के लिए करते हैं? बोलो। आज परमेश्वर के भक्त लोग उपवास क्यों करते हैं? ना ना ना, परमेश्वर के दास लोग उपवास इसलिए करते हैं, प्रभु पावर, नया अभिषेक, शक्ति। क्यों? अरे दिनकरन हवाई जहाज में उड़ता, एक बार ना तंगू के समान और बेनिहीन के समान पावर भरा जाए, देख लेना मैं भी उतना ही बड़ा बंगला बनाऊंगा। आज 90% लोगों के अंदर पावर और अभिषेक पाने के पीछे एक लालसा छुपी है। एक बार पावर मिल जाए ना, फिर देखना मैं भी नई कार खरीदूंगा, एसी वाली में जाऊंगा। उनको कलीसिया से छुटकारे की दर्शन नहीं है। उन्हें पावरफुल, टीवी में नाचने कूदने वाला, भयानक पावरफुल मिनिस्टर बनने की बड़ी तमन्ना है, जिससे कि लोग हर जगह से सैल्यूट मारें। वो तमन्ना ज्यादा सताती है, इसलिए कि लोगों का फायदा हो। प्रेज द लॉर्ड। मुझे समझ में नहीं आता आज उपवास को क्यों ठहराया जा रहा है। आज हम क्यों रोते हैं? हमारे रोने के पीछे भारत बच जाए वो नहीं है। मेरी कलीसिया में मेंबर ज्यादा रहना चाहिए तो पगार मेरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, मेरा प्रमोशन होगा, मैं पास्टर से सीनियर पास्टर बन जाऊंगा और फिर सुपर पास्टर बन जाऊंगा। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी भी पासबान की लालसा को मटिया में ऐड करने की, परंतु जो बाइबल का वचन कहता है वो बाइबल का वचन कहता है। कलीसिया के लिए आंगन और वेदी के बीच में कपड़े फाड़ करके रोने वाला याजक कहां है? फॉर वॉट वी आर क्राइंग एंड शेडिंग द टीयर्स? The man of God is shedding the tears to receive the anointing and the power. उस पावर को रिसीव करने के पीछे एक स्वार्थ छुपा हुआ है। अपनी भी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, हम भी उसके समान हवाई जहाज में उड़ेंगे, हमारे पास में भी ना ठाठ होगा। बड़ी कलीसिया के पीछे जो दर्शन छुपा हुआ है, वो आत्माओं को बचाने से कहीं हटकर अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए हो सकता है। यदि रियलिटी में कोई याजक वेदी और आंगन के बीच में रो रहा है, यदि वो कलीसिया के लिए रो रहा है, तो आज इस वचन के द्वारा अपने आप को परख करके देखें। ब्रेस्ट प्लेट पर लगा हुआ सोना कलीसिया के लिए आज्ञा पालन का वो महत्वपूर्ण काम अदा करता है, जिससे कलीसियाई होलीनेस खुदा के सामने उत्पन्न हो। हम उन आज्ञाओं को माने जो कलीसिया को परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे माने जाने से सोने का निर्माण करती है, जिस पर ये बहुमूल्य पत्थर फिट किए जाते हैं। इसके अगले हिस्से का अध्ययन हम
आने वाले समय में करेंगे। परमेश्वर हमारे मन की आंखें खोले, हम सब वास्तविक याजक बन करके अपने ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर में सोने के खाने को तैयार करें। जो कलीसियाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने वाली आज्ञाएं हैं ना, उनको माने जाने के द्वारा हम परमेश्वर के सामने प्रतिनिधि बनने का कारण बन सकें। आमीन। हालेलुया।